हेलो नमस्कार दोस्तों। जय हिंद सभी को। आज हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप की भर्ती 2026 के बारे में, जो 3 अगस्त से एग्जाम चल रहे हैं और 14 अगस्त तक एग्जाम का क्या लेवल रहा है, उसके सारे चर्चा करेंगे। पिछली बार जो एग्जाम हुआ था उसके हिसाब से एग्जाम कैसा रहा और कौन सा सब्जेक्ट हार्ड है, और आगे जो भी शिफ्ट में एग्जाम होने वाला है 25 तारीख तक, तो कैसा मतलब अटेम्प्ट करना चाहिए, सारी बातें करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अगर बात करें हम पेपर का लेवल कैसा है, अगर पिछले पेपर को उठा के देखें और इस बार को देखें तो देखो, रीजनिंग जहाँ तक बोला जाएगा, रीजनिंग तो पहले जैसे ही है। मैथ की बात करें तो मैथ में जो पिछली बार 25 कर रहा था वो इस बार 23 22 ऐसे कर रहा है, पहली चीज। अगर बात साइंस की करें तो साइंस में मान के चलो जो पहले 25 कर रहा था वो अब 20 से कम ही कर रहा है। साइंस में इस बार 20 का जो स्कोर कर रहा है बच्चा बहुत अच्छा स्कोर है। अगर बात करंट की करें तो करंट भी पिछली बार जैसा ही है। इस बार कुछ ऐसा हुआ है कि कुछ बच्चों ने करंट जो है पहले से मजबूत कर रखी है, तो हो सकता है करंट में पिछली बार से एक दो क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो अगर हम ओवरऑल बात करें इस बार की, मैथ रीजनिंग साइंस और करंट, मैथ में 20 प्लस जिसका स्कोर है अच्छा स्कोर है। रीजनिंग में 28 से कम तो होना ही नहीं चाहिए। साइंस में 16 से 18, करंट में 8 से 10, ये स्कोर होना चाहिए। अगर ये मान के चले तो 20 और 20 40 और 48 और 8 56 66 और 10 76, तो ये बनता है 76। तो मान के चलो ये 74 से 76 के बीच में जो भी अटेम्प्ट कर रहे हैं और एक अच्छी एक्यूरेसी के साथ में, तो ये गुड अटेम्प्ट माना जाएगा। ये गुड अटेम्प्ट माना जाएगा। अगर सेव स्कोर की बात करें इस बार, तो जहाँ तक अभी एग्जाम का जो लेवल है 68 70 मान के चलो, और नॉर्मलाइजेशन जो है तो इस बार क्या है, स्टार्टिंग से जो लेवल है बढ़ता दिखाई दे रहा है। वो सारी चीज़ें आंसर के आने के बाद कहीं कुछ कुछ हद तक पता चल सकती हैं। तो सेव स्कोर की बात करें तो सेव स्कोर 68 से 70 दिख रहा है इस बार। ये हम बात कर रहे हैं जनरल कैटेगरी की। और कैटेगरी है वो भी अपना कम मान के चल सकते हैं। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी, ये 68 से 70, 65 से 67 और एससी 64 से 64 के समथिंग, 60 से 64 मान के चलो, और ये 55 से 60, ये अटेम्प्ट दिख रहा है इस बार। इतना स्कोर करने वाले सेफ हो सकते हैं, बस अर्थ है कि नॉर्मलाइजेशन। अगर आपका नॉर्मलाइजेशन में किस्मत चमक जाती है तो जहाँ तक है, आप अगर इतने स्कोर पे पहुँच रहे हैं तो आप सेफ हैं। तो पहली बात कर ली पेपर का लेवल कैसा है, दूसरी बात कर ली हमने सेफ स्कोर क्या हो सकता है। तो सेफ स्कोर की अगर बात करें तो अगर आप 74 से 76 या 80 तक अटेम्प्ट कर रहे हैं तो अच्छा अटेम्प्ट है। कुछ बच्चे और ज़्यादा भी कर रहे हैं तो वो बात अलग है, हो भी सकते हैं। लाखों में दो चार बच्चे ऐसे होते भी हैं। कौन सा सब्जेक्ट हार्ड दिखा है इसमें, तो इस बार जो है साइंस का जो लेवल है हार्ड दिखाई दे रहा है, और मैथ का जो लेवल है हार्ड दिखाई दे रहा है। मैथ में 18 भी करना एक गुड स्कोर माना जाएगा, जिस हिसाब का एग्जाम, जिस हिसाब के क्वेश्चन आ रहे हैं अर्थमेटिक में और एडवांस में, मतलब कुल मिला के क्वेश्चन का जो लेवल है पिछले बार के मुकाबले बहुत ही अच्छा है मैथ में। अब बात करें पिछली बार से कट ऑफ क्या रहने वाली, तो पिछली बार से जो कट ऑफ है वो जोन पे डिपेंड करने वाली है। क्यों ऐसा, इसलिए पिछली बार जो फॉर्म भरे गए थे वो 108 लाख थे और इस बार 53 लाख है। पिछली बार जो एग्जाम हुआ था 101 सेप्टेम्बर हुआ था और इस बार 48 सेप्टेम्बर हुआ है। इसके मुकाबले ये देखा जाए, अगर इसके मुकाबले ये देखा जाए तो मान लो 40 47% बच्चे हैं। पिछली बार इससे ज़्यादा तो अटेंडेंस थी, पिछली बार जो एग्जाम था उसकी। तो अगर इसकी बात इस बार की बात करें, अटेंडेंस 60% की समथिंग रहने वाली है। तो करीब 30 लाख बच्चा ऐसा होगा, 30 लाख बच्चा ऐसा होगा जो एग्जाम देने जाएगा। 30 लाख बच्चा एग्जाम देने जाएगा यहाँ तक देखा जाए। और पिछली बार भर्ती बोर्ड ने अपना हर जोन का डेटा जारी किया था कैटेगरी के हिसाब से और जोन के हिसाब से। इस बार ऐसा नहीं हुआ है, एग्जाम पेपरों में दिखाई दिया है, न्यूज़ पेपरों में बताया गया कि 53 लाख के फॉर्म भरे गए हैं
और दूसरी चीज़, जो एग्ज़ाम कराया जा रहा है वो 48 शिफ्टों में कराया जाएगा। तो उस हिसाब से भी देखा जाए तो करीब जो टीसीएस का जो रहता है 1,13,000 से 1,20,000, मतलब ये रहता है उनका पर शिफ्ट पर कैपेसिटी है उनकी, ठीक है? तो एवरेज मान के चलो 1,13,000 के हिसाब से, फिर भी जो फॉर्म दिखाई दे रहे हैं वो 53 लाख से 55 लाख के आसपास दिखाई दे रहे हैं। तो जो न्यूज़ में चली है बात 53 लाख की, तो कहीं न कहीं सही हो सकती है। अगर बात कर रहे हैं हम कट ऑफ की, तो जैसे जॉन वाइस की अगर बात करें, तो जिन बच्चों ने वो बात करेंगे कि मान के चलो जो डेटा आया था और इस बार जो फॉर्म भरे गए थे इसके, जो कट ऑफ लगी है पिछले एग्ज़ाम की उसके पहले ही भरे गए। तो कट ऑफ से जो बच्चों ने सोच के फॉर्म भरे हैं ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, पिछली बार जो जॉन वाइस और रैंक मित्रा का जो डेटा है उन्हें पता चला, उसके हिसाब से जो उन्होंने फॉर्म भरे हैं बच्चों ने, तो कहीं न कहीं ऐसा हो सकता है, यहाँ पे कहीं ज़्यादा फॉर्म भरे गए हैं, तो उनकी सोच रहने वाली है वैकेंसी के हिसाब से, या कोई उनका अलग तरीका रहने वाला है। तो मेरे हिसाब से मान के चलो ये एग्ज़ाम होने के बाद जो रैंक मित्रा पे जो डेटा आएगा, उसके हिसाब से जॉन वाइस कट ऑफ पता कर सकते हैं। अभी ऐसा कोई भी सबूत नहीं है कि कहाँ पे कट ऑफ कम जाएगी, ज़्यादा जाएगी। तो इसलिए इस चीज़ पे बिल्कुल ध्यान ना दें। हाँ, ये बात सच है कि अगर आप 80 तक अटेम्प्ट कर रहे हैं, 74-76 तक अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो एक गुड अटेम्प्ट है। और 68 से 70 जो अभी एग्ज़ाम का लेवल है, 68 से 70 जो भी बच्चा पहुँच रहा है, वो मतलब इतना काट के, नेगेटिव मार्किंग हटा के और नॉर्मलाइज़ेशन अगर आपको फ़ायदा मिलता है, तो श्योर है कि आपका सिलेक्शन हो सकता है इसमें। तो जो भी इसमें ठीक पॉइंट मुझे लगे, उस पे मैंने चर्चा की। वीडियो अगर अच्छा लगे आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने यार दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।